Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and today we will learn about summary. यानी आज के यूनिट में हम समरी के बारे में पढ़ेंगे। समरी क्या होता है कि किसी भी यूनिट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं, उनको रिकॉल करवाया जाता है ताकि जब आप रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपके लिए हेल्प हो सके। देखें जी, इस यूनिट में हमने क्या क्या कुछ सीखा है। एडिशन मीन्स टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इट इज यूज्ड टू फाइंड सम। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? नंबर ऑपरेशन, क्योंकि इस यूनिट का नाम है तो इसमें आपने 4 तरह के नंबर ऑपरेशन के बारे में पढ़ा। पहला नंबर ऑपरेशन हमने सीखा एडिशन, जिसका मतलब होता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करनी होती है, और जब आप एडिशन का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जी, टू ऐड टू डिजिट नंबर्स यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन, डीकंपोज बोथ नंबर्स इनटू टेंस एंड वंस, ऐड वंस एंड टेंस सेपरेटली। दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर आपको कभी कोई से 2 डिजिट नंबर को कोई से 2 डिजिट नंबर्स को आपको मेंटली ऐड करना पड़ जाए तो आप क्या करें, उनको डीकंपोज कर लें इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस। क्या मतलब है भाई? देखिए 25 है तो इसको डीकंपोज करने का मतलब है इसे 20 अलहदा कर लो और 5 अलहदा कर लो। इसी तरह एक नंबर 35 है तो इसमें से ये 30 अलहदा कर दिया, 5 अलहदा। तो मेंटल एडिशन ये कहती है कि पहले आप इनको टेंस को ऐड कर लो और फिर आप वंस को ऐड कर लो। क्लियर है? और फिर जो आंसर आए उनको ऐड कर लो तो आपके पास जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखें जी, सब्ट्रैक्शन मींस टू रिमूव और मूव अवे, इट इज यूज्ड टू फाइंड डिफरेंस। क्या लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई सा नंबर लिखा, कोई भी नंबर है या कोई कलेक्शन लगा लो, उसमें से आपने कुछ चीजें हटा दी हैं, रिमूव कर दी हैं, ठीक है, तो उसमें जो बकाया बच जाएगा वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है सब्ट्रैक्शन की मदद से, और जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है भाई? देखें 25 है, इसमें आपने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आया 15, तो 15 क्या कहलाएगा? डिफरेंस कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है जी, टू सब्ट्रैक्ट टू डिजिट नंबर। भाई कोई से 2 डिजिट नंबर्स को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन, जैसा आपको एडिशन में बताया गया था, आपने क्या करना है, डीकंपोज करना है नंबर्स को और फिर वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेने और टेंस में से टेंस अलग-अलग सब्ट्रैक्ट कर लेने। तीसरा नंबर ऑपरेशन हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि मल्टीप्लिकेशन बेसिकली फास्ट वे है एडिशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, एक ही नंबर जो है अगर बार बार रिपीट हो रहा है और वो ऐड हो रहा है तो इसको हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते थे, तो ये फिर भी आंसर क्या आता था हमारे पास, वही नंबर आता था। तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या है? प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। भाई एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और ऐड हो रहा है। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 3 नंबर्स एंड 2 सिंबल्स, दिस एंड दिस। क्या लिखा हुआ है कि आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस की बात करें, जैसा ये मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस है जिसमें ये वाले 3 नंबर हैं और ये 2 सिंबल हैं। इस सिंबल को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और इसको कहते हैं सिंबल ऑफ इक्वलिटी। आगे लिखा हुआ है 2 नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट रिमेन सेम। ये लिखा हुआ है कि अगर 2/5 करो तब भी आंसर 10 आता है, 5/2 करो तब भी आंसर 10 ही आता है। यानी ऑर्डर चेंज करने से, ये देखो पहले नंबर मैंने 2 रखा था, बाद में 5 था, फिर भी आंसर 10 आया। अगर नंबर हमने पहले 5 रखा बाद में 2 किया तो दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास क्या आएगा? 10 ही आएगा। यही बात आपके सामने लिखी हुई है। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट ऑलवेज 0। भाई किसी भी नंबर को, चाहे वो 1 डिजिट नंबर है चाहे 2 डिजिट है, उसे आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें द रिजल्ट इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। भाई अगर कोई भी नंबर है, मैं 7 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर मेरे पास आंसर में आएगा। 12 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया फिर भी आंसर वही नंबर आएगा, यानी इटसेल्फ वही नंबर आंसर में आएगा जब कभी आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े जरा, डिवीजन इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ एन अमाउंट इनटू इक्वल साइज ग्रुप। भाई डिवीजन का क्या मतलब होता है? ये चौथा नंबर ऑपरेशन है। डिवीजन का मतलब ये होता है कि किसी भी आपके पास कोई कलेक्शन है और उसको आप कुछ लोगों में शेयर करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन
वो साइज क्या होगा, इक्वल साइज ग्रुप होगा। यानी जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल अगर साइज के होंगे तो फिर वहां पर डिवीजन अप्लाई होगी। मिसाल दे रहा हूं, अगर फर्ज करें हमारे पास 15 टॉफीज हैं, ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, इसे 5 बच्चों में डिवाइड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसका मतलब है हम 15 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो ये हमारे पास आंसर में क्या मिलेगा, 3। यानी हम हर बच्चे को 3-3 गोलियां देंगे, यानी 3-3 टॉफियां देंगे। बात समझ आ रही है? तो ये सारा काम किसकी मदद से हुआ, डिवीजन की मदद से हुआ है। तो शेयरिंग जहां पर भी आएगी इक्वल साइज की, वहां पर आप डिवीजन से हेल्प ले सकते हैं। अ डिवीजन सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 3 नंबर्स एंड 2 सिंबल्स। जैसा कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिंबल के केस में आपने पढ़ा था, 15 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर 5 आ रहा है ना, तो इसको हम डिवीजन सिंबल बोलते हैं, डिवीजन सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी। तो जब डिवीजन सेंटेंस कहते हैं तो ये 1 2 3 नंबर्स हैं, इसमें ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है, इसको कहते हैं डिवाइडेड बाय, और इसको कहते हैं सिंबल ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट लिखिए बात, ऑर्डर इन डिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिवीजन कैन नॉट बी डन इन एनी ऑर्डर। भाई मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने आपको बताया था कि 2/5 कर लो या 5/2 कर लो, आंसर 10 ही आएगा। लेकिन जब कभी आप डिवीजन वाला केस पढ़ते हैं तो इसमें ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी 15 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर 5 तो आता है, लेकिन अगर इसको मैं इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो फिर कभी भी ये आंसर 5 नहीं आ सकता। क्लियर है? ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को मद्देनजर रखना पड़ता है इन द केस ऑफ डिवीजन। क्लियर है मेरी बात? तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने अपने पूरे यूनिट यानी नंबर ऑपरेशन को छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उससे हमने रिकॉल कर लिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।